इस वक्त की बड़ी खबर के साथ स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन मामले की जांच होगी। एसटीएफ स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन मामले की जांच करेगा। सीएम योगी ने मामले की जांच के आदेश दिए। लखनऊ समेत कई शहरों में बिजली गुल हो गई थी। स्मार्ट मीटर फेल होने से घंटों बिजली गुल रही थी, गायब रही थी। सरकार के ऊर्जा विभाग में बड़ी गड़बड़ी पर सीएम गंभीर है। प्रमुख सचिव की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस मामले को लेकर फैसला लेगी। जहां पर हर घर बिजली पहुंचाने का वादा किया जाता है, दावा किया जाता है, इसी बीच स्मार्ट मीटर बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में फेल हो गए, जिसकी वजह से कई जगहों की बिजली गुल हो गई थी। और इसी को लेकर अब सीएम योगी काफी सख्त और गंभीर नजर आ रहे हैं। ऊर्जा विभाग में इस बड़ी गड़बड़ी को लेकर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जांच बैठाई गई है और जांच के बाद ही इस पूरे मामले पर सरकार फैसला लेगी। प्रमुख सचिव की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस मामले को लेकर फैसला लेगी। स्मार्ट मीटर फेल हो गए थे और बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर फेल हुए, जिसकी वजह से डिस्कनेक्शन हुआ। फोन लाइन पर लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर जुड़ गए। तौकीर, ये बड़ा मामला है जहां पर स्मार्ट मीटर फेल हो गए, डिस्कनेक्शन हो गया। अब ऐसे में सीएम योगी इस मामले को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? देखिए, कल जो 7 से 8 घंटे बिजली गुल हुई कई बड़े इलाकों में, एक बड़ी संख्या में लोग अंधेरे में आ गए, जबकि जन्माष्टमी का दिन था और लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं और पूरा एक व्यवस्था करते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था होती है। ऐसे में बिजली का जाना एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। लोग पावर हाउस जब पहुंचे और जानकारी की कि आखिर लाइट जाने की वजह क्या है, तो कोई भी पुख्ता जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं थी। किसी भी अधिकारी के पास इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्ट्रीट लाइटें चल रही है, लेकिन घरों की बिजली क्यों गायब है। तब सामने निकल कर आया कि एक बड़ा खेल, एक बड़ा रैकेट इसमें मीटर को लेकर माना जा रहा है कि हुआ है। फिलहाल पूरी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है, क्योंकि कल इसमें 2 बड़े अधिकारियों को, एक एलएनटी को और एक अधिकारी को उसमें सस्पेंड किया गया था। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कमीशन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आ रहा था कि मीटर की जो खरीद फरोख्त है उसको लेकर एक बड़ा खेल किया गया है, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर बताए गए थे और ये भी कहा गया था कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर से इनेबल्ड होंगे कि अगर एक बटन दबाएंगे तो पूरा मीटर आपका हेड ऑफिस से बंद किया जा सकेगा। लेकिन कवायद फेल हुई है और ऐसे में एक सवाल उठता है कि ये खरीद फरोख्त किस तरह की गई और किस तरह के अधिकारियों को नियुक्ति की गई जिन्होंने इस तरह की मीटर की खरीद फरोख्त को हरी झंडी दी थी। तो अब कहीं ना कहीं पूरा मामला जांच के दायरे में है। अब फिलहाल अगर एसटीएफ जांच करेगी तो कई और परतें भी खुलेंगी कि किस तरह से इसमें कमीशनबाजी को लेकर खेल हुआ है और ये मीटर की जो कंपनी जिसे सप्लाई की है उसको कितनी जानकारी है, कितना उसके ऊपर पुराना उसका काम किया हुआ था इसके ऊपर। अब ऐसे में अभी हमें इंतजार करना होगा। अभी एसटीएफ इसमें जांच करने के दौरान पहली जो जांच प्रक्रिया होगी उसमें माना जा रहा है कि उन लोगों से पूछताछ होगी कि जिन्होंने मीटर सप्लाई की है और इसकी जो भी व्यवस्था थी उसकी पूरी जानकारी जो बिजली विभाग है उसको क्यों नहीं दी गई थी। बिल्कुल तौकीर, एक तरफ तो सरकार जो दावे करती है, योजनाएं चलाती है बिजली को लेकर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जब बात की जाती है कि हर घर बिजली पहुंचेगी, वो वादे और दावे अगर उनको अलग भी रख दिया जाए, अगर शहरी इलाकों में इस तरह से गड़बड़ी सामने आएगी और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो दावे वादे हैं, उन पर पानी फेरने की कोशिश की जाएगी, तो ऊर्जा मंत्रालय पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, लगातार बिजली में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कभी पीएफ को लेकर, अभी पीएफ फंड को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें एक समाजवादी पार्टी के पूर्व अधिकारी, जो उनके समय के जो अधिकारी थे, उनको उसमें खींचा गया था। उसमें भी मामला शायद एसटीएफ के पास ही उसकी जांच चल रही है। ऐसे में अभी दूसरा एक और मामला है मीटर की खरीद फरोख्त का सामने आया है। फिलहाल जो प्रमुख सचिव ऊर्जा है अरविंद कुमार, उनकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है सीएम योगी आदित्यनाथ के पास, जिसके बाद इस तरह का उन्होंने फैसला लिया है कि इसके पूरे मामले की जांच एसटीएफ से कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं लूपहोल पाए गए हैं, कुछ ऐसे जरूर कमियां पाई गई हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर से देखा गया है और ये माना जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने एसटीएफ की जांच की भी इसमें आदेश दिए हैं। साफ तौर पर ये एक बड़ा घोटाला सामने आएगा, क्योंकि ये मीटरों की जो खरीद फरोख्त है लगातार जारी थी और खास बात ये भी है कि हर 6 महीने या 1 साल पे नए मीटर आ जाते थे मार्केट में और कहा जाता था कि वो पुराने जो डिजिटल मीटर है उनकी जगह पे स्मार्ट मीटर आ गए हैं। तो ऐसे लगातार अगर आप देखेंगे कि 4 से 5 साल में लगातार मीटर बदले गए घरों से। कभी मीटर घर के अंदर थे तो उसको बाहर लगाने के लिए नए मीटर खरीद फरोख्त हुई, फिर उसके बाद डिजिटल मीटर आए, फिर उसमें स्मार्ट मीटर आए, फिर प्रीपेड मीटर आए। तो आखिर इतने मीटर खरीदने की वजह क्या है, ये भी जरूर जांच का विषय होना चाहिए। और खास बात ये भी है कि जो ये स्मार्ट मीटर लगे सॉफ्टवेयर बेसिस पे जो लगाए गए थे, तो इनको अगर इस तरह से तैयार किया गया था कि ये एक बटन से बंद, बिल्कुल तौकीर, एक बड़ी चूक है। हालांकि इस मामले को लेकर जांच के बाद ही कुछ भी कहना सही होगा।